हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग, है ना। बिल्कुल भाई, फटाफट आ जाइएगा क्लास में ताकि क्लास की स्टार्ट कर सकें अपन। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपन ये जो 15 मिनट का सेशन में आप लोगों के लिए लेके आता हूँ इस चैनल पे, इसमें अपन स्टैटिक जीके का छोटे छोटे पॉइंट बना के अपन क्या करते हैं, डेली एक एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते आ रहे हैं। कल की क्लास में और परसों की क्लास में दोस्तों मैंने संसद के बारे में बता दिया, राष्ट्रपति बता दिया, लोकसभा हो गया। और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से संबंधित जो भी अनुच्छेद है और जो भी स्टैटिक जीके के हिसाब से जो पॉइंट बनते हैं वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाता है और राज्यसभा के बारे में, है ना, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको हर चीजें जो है वो समझ में आएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको लोकसभा बताया था तो लोकसभा के बारे में मैंने ये बोला था आपको कि लोकसभा एक निम्न सदन होता है, यानी कि अस्थायी सदन होता है। लेकिन राज्यसभा को अपन क्या बोलेंगे? राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा, उच्च सदन बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको दोस्तों क्या, इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है, इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है। इसका जो दोस्तों पदेन जो सभापति होता है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसका पदेन सभापति अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन होता है? वो खुद भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यसभा का जो है गठन कब किया गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोकसभा का गठन कब किया गया था, क्योंकि ऐसे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ना। तो राज्यसभा का गठन अगर आपसे पूछ रहे तो दोस्तों याद रखना 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को क्या किया गया? राज्यसभा का गठन किया गया। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में राज्यसभा के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी पहली बैठक, क्योंकि गठन हो गया तो पहली बैठक के बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी राज्यसभा की जो पहली बैठक होती है दोस्तों वो कब होती है? तो 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952। ये दोनों डेट आप लोगों को याद रखनी है, कब तो गठन हुआ और कब इसकी पहली बैठक होती है। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये 4 क्वेश्चन आपको याद करना है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे दोस्तों आप? ठीक है, सदस्यता, है ना। लोकसभा में कितने सदस्य हैं कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। और इसमें सदस्य की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं दोस्तों 250। उसमें कितने थे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसमें सदस्य कितने थे। ठीक है। अब इन 250 में से आपको पूछ ले कि भाई लोकसभा से कहाँ कितने आते हैं, तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों 238 आते हैं। किससे? राज्यों व केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज से। और बाकी के 12 सदस्य, बाकी बचे हुए 12 सदस्य मनोनीत करता है। और कौन मनोनीत करता है दोस्तों? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी के 12 सदस्य कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। ये कई बार एग्जाम में आपसे रिपीट होता है तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है राज्यसभा के बारे में, है ना। चलिएगा, वर्तमान में दोस्तों कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो आप लोग याद रखना, अभी वर्तमान में मात्र 245 सदस्य है राज्यसभा में। कितने? 245। ये फैक्ट में जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को की पॉइंट के जरिए बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने बताया था 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है?
6 वर्ष होता है। और इनके बारे में, इसके बारे में एक लाइन जो आपको याद रखनी है कि हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1 से 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं दोस्तों, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष रहता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और राज्यसभा के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान जो है, वर्तमान सभापति कौन है। तो भाई वैसे वर्तमान सभापति, अगर मैं आज की डेट की बात करूं कि वर्तमान सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी कोई नहीं है। अभी ये पोस्ट क्या है दोस्तों, खाली हो चुकी है, रिक्त हो चुकी है। अब इस पे क्या होंगे, अब इस पे चुनाव होंगे, है ना। अभी ये क्योंकि अभी हाल ही में जो अपने उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, है ना, जो अभी अपने उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दोस्तों स्वास्थ्य के चलते क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अभी इस्तीफा दे दिया, इसलिए इस पद को अभी खाली है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं, कार्यकाल हो गया, वर्तमान सभापति के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। यहां से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है आप लोगों से कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति भी पूछे जा सकते हैं, या प्रथम राज्यसभा के पदेन सभापति, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम राज्यसभा के पदेन सभापति, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों एक ही चीज है ना। दोनों दोस्तों एक ही चीज है। और दोनों कौन सी चीज है, आप लोग याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये आप लोग याद रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप लोगों को याद रखना है। डन, ये लिख लो भाई। अब कुछ जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई है, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। कुछ विशेष शक्तियां दी गई है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि राज्यसभा के बारे में क्या क्या शक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे समझ में तो आ रहा है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं की पॉइंट के जरिए आपको स्टैटिक जीके का सारा पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे टॉपिक वाइज आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे पॉइंट लिखवाऊंगा, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वाकई में अपना कंटेंट दमदार लगे, अच्छा लगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और अपनी क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर देना, है ना। और बाकी आप लोग खुद समझदार हो ही। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों विशेष शक्तियां। विशेष शक्तियों की मैं बात करूं तो भाई मैंने आपको 3 सूचियां बताई थी। जब अनुसूची बता रहा था मैं, 7वीं अनुसूची में मैंने आपको यह बोला था कि 7वीं में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें कौन कौन सी सूची, तो केंद्र सूची हो गई, संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। लेकिन राज्य सूची में दोस्तों याद रखना, राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं, यानी राज्य सूची में कितने विषय आते हैं आप लोग मुझे बताना, है ना। अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति है राज्यसभा को। कानून बनाने की शक्ति किसको मिली है, तो राज्यसभा को मिली हुई है, बनाने की शक्ति, है ना। ये शक्ति मिली हुई है। और इसके रिलेटेड आपको पूछ ले कि इसका आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद याद करना पड़ेगा, तो याद रखना अनुच्छेद 249। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 249 आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद में विशेष शक्ति की मैं बात करूं, और कौन से फैक्ट याद करने हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है, राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि यूपीएससी, आईएएस, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, इनका सर्जन करने का अधिकार भी किसका है, राज्यसभा का है। और इसका आर्टिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कौन सा दोस्तों वो आर्टिकल है, दोस्तों याद रखना, कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 312 के तहत, है ना। ये जो आर्टिकल लिखवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, क्योंकि एग्जाम में ये आर्टिकल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। आर्टिकल 249 क्या है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। और अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 312 के तहत दी गई है। ये आप लोग याद रख लेना, है ना। डन, चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण
आर्टिकल्स में आप लोगों को करवाना चाहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप लोग इसको याद कर लो। ठीक है, फिर एक नए टॉपिक के साथ में अपन कल का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों किसकी, मैं बात करता हूं आर्टिकल 79 की। कौन कौन से की? आर्टिकल 79 की। और आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है दोस्तों संसद की स्थापना, है ना? किसकी स्थापना? तो संसद की स्थापना से रिलेटेड है दोस्तों आर्टिकल 79। ये आप लोग याद कर लेना, है ना? ये आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 80 कौन सा है? अनुच्छेद 80, है ना? इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है ये भी आपको याद रखना। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना क्या कहा गया है इसमें? इसमें भी राज्यसभा की संरचना के बारे में बोला गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो संसद हो गया, राज्यसभा हो गया। इसके बाद में आपको कौन सा याद करना है? आर्टिकल 81, है ना? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 81, और जिसमें कहा गया है क्या? लोकसभा का गठन या लोकसभा की संरचना। कौन सी? लोकसभा की संरचना। ये भाई संसद के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें आ जाएंगे, है ना? इसमें आ जाएंगे। तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 79, 80 और 81 तीनों अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। संसद की स्थापना 79, राज्यसभा की स्थापना आर्टिकल 80 और लोकसभा की स्थापना आर्टिकल 81। ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? 107, अनुच्छेद 107, 107। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दोस्तों विधायक जो भी बिल है ना, कि हम बिल जारी करेंगे और बिल के द्वारा ही क्या बनता है? कानून बनता है। तो विधेयक का प्रावधान, विधायक का प्रावधान, और ये किसमें किया गया है? तो विधेयक का प्रावधान किया गया है दोस्तों आर्टिकल 107 में। किसमें? आर्टिकल 107 में विधेयक का, यानी कि जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में बिल पास होते हैं उन सभी का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो 107 में। डन, 107 में इसका उल्लेख किया गया है। और कौन सा याद रखना है आपको? फटाफट से लिख लीजिएगा अपने दोस्तों को अपनों। ठीक है, आर्टिकल 110, ये जो इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं ना, ये वही आर्टिकल है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 की मैं बात करूं तो आर्टिकल देश में है दोस्तों मनी बिल के बारे में, है ना? जो सिर्फ किसमें पास होता है? जो सिर्फ किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में। जब मैं लोकसभा बता रहा था तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है ना? तो दोस्तों मनी बिल की परिभाषा की, किसको अपन क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। और उसकी डेफिनेशन किसमें दी गई है? तो उसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 110 में। और आर्टिकल लास्ट, और अपनी क्लास का लास्ट पॉइंट आर्टिकल 111। और आर्टिकल 111 क्या कहता है? तो आर्टिकल 111 कहता है कि इस मनी बिल पर, है ना, या जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी बिल होते हैं, है ना, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, और फिर वो विधेयक बन जाता है कानून, जिस बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोगों को आज का कंटेंट कैसा लगा? और संसद वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ा दिया मैंने आपको, लोकसभा का कंप्लीट हो गया, राज्यसभा का कंप्लीट हो गया। और इन तीनों से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आज आपको क्लास में करवा दिया है। और आपको पता है वो बेहतरीन टॉपिक में आप लोगों को करवाऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ना? तो अपने इस चैनल पे आप लोग कंटिन्यू बने रहना। और अपनी जो 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो भी आपको देखनी है, और शाम को 5 बजे इंडिया जीके की जो क्लास होती है वो भी आपको देखनी है। तो बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। बस मेरा मोटिव यही है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे नंबर मिले आपको, है ना? अपने कंटेंट में से पेपर छपे, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोगों का शेयर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे यही उम्मीद करूंगा। और वाकई में कंटेंट अच्छा लगा तो क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि आज का ये कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।